हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस फाउंडेशन सीरीज में। फाउंडेशन सीरीज में हम लोग कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। और ये आपका आरबीआई ग्रेड बी और जितने भी आप बैंकिंग एग्जाम या रेगुलेटरी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए यूजफुल है। आरबीआई ग्रेड बी, एनपीएस हो गया, पीएफआरडी हो गया, इप्सका, सेबी, नाबार्ड, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। और इस सीरीज में आपको जो क्वांट का लेक्चर है ना, वो हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को मिलता है शाम को 6 बजे, 6 PM पे। ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे 6 PM पे आपको क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, तो आप लगातार इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंपलीफिकेशन है। और दोस्तों, जो आरबीआई ग्रेड बी है या बैंक के जो एग्जाम मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर आप में से कोई भी इनको टारगेट कर रहा है तो पहले इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कर लेना। इन पीवाईक्यू का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी है, जिसमें आप आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू तक, और बैंक महापैक में बैंक के आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबीपीओ, ये सारे एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो, आरबीआई भी और बैंक के भी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जा करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सिंपलीफिकेशन। ठीक है, सिंपलीफिकेशन में चाहे आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं मैं, या फिर मैं बैंक की बात करूं, तो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई। यहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपलीफिकेशन चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, यानी कि सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से पहले आपका टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, सर्ट्स और इंडिसेज के रूल, बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन, ये अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, और अगर आपका ये अच्छा नहीं है तो ये 3 लेक्चर इसी इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये 3 लेक्चर हैं, आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंक एग्जाम्स 2026-27 फाउंडेशन सीरीज। पहला बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, पूरा का पूरा अपना, और फिर यहाँ परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें अभी तक नहीं आती थी, या आपने नहीं सीखी, या स्पीड अच्छी नहीं है, तो इन तीनों लेक्चर से आप इनको कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर आप सिंपलीफिकेशन करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये प्लीज जरूर कर लीजिएगा। मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ भी लिख के दी है, जैसे 10 तक की टेबल है, उसके बाद मैंने टेबल बहुत सारी बनानी भी सिखाई थी, ये पिछले लेक्चर्स की बात है। आज तो हम सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे 25 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ लिख के दे दिया, ये भी आपको जरूर आने चाहिए। ये 15 तक के क्यूब हैं, ये भी आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज का कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर का 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 1%, 0.1%, 2.5% कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको पता हो। फिर मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई थी, ये मैंने पिछले लेक्चर की पीपीटी ही लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो लेक्चर मैंने अभी बताए थे वो आप जरूर देख लें। वहाँ मैंने देखो कितनी मेहनत करवा रखी है परसेंटेज पे, ये परसेंटेज के बेसिक फ्रैक्शन बताए थे। तभी मज़ा आएगा आगे कंटिन्यू करने में, समझ रहे हो ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जो चीज़ें बेसिक हैं वो पहले आपकी क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है जी, चलो। उसके बाद सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से पहले आपको एक रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज बोर्ड मास। ठीक है, दैट इज बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन सोल्व होगा वो इसी सीक्वेंस में होगा। ठीक है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, ठीक है, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, ए का मतलब है ऐड, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीजें इसी सीक्वेंस में सोल्व करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करना है, फिर ऑफ वाली को, फिर डिवाइड वाली को, फिर मल्टीप्लाई वाली को, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। किसी भी क्वेश्चन में जो ऑपरेशन सोल्व होंगे वो सबसे पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सोल्व होगा, फिर ऑफ है कहीं तो वो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और जितना बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है वो पता होना चाहिए, फिर आपकी बात बनेगी भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक पार्ट पहले हो चुका है, अब क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो पहले हमने आरबीआई ग्रेड बी के ही क्वेश्चन लिए हैं 2026 के। ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। क्या क्वेश्चन देखो, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो अप्रोक्सीमेट लेना है आपने। अब जैसे ये 74.99 है तो आप इसको 75 ले सकते हो। ये 3.02 है तो इसको 3 ले सकते हो। फिर प्लस 44.99 को 45 ले सकते हो, 3.99 को 4 ले सकते हो, और माइनस का 150 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ अब आपका डिवाइड तो है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। 75 इंटू 3 225 प्लस 45 इंटू 4 180 और माइनस का है 150। ठीक है, तो 225 प्लस 180 माइनस 50 150, हालांकि लास्ट में करते हैं, चाहे इन दोनों को ऐड कर लो इसको माइनस कर लो, बात कुछ नहीं है, यहाँ पे आना तो सेम ही है। ठीक है, तो 255 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, वीडियो को पॉज करके आप उनको सोल्व जरूर करो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्या है, 17 1.99 तो मतलब 72 डिवाइड बाय 8.99 मतलब 9 प्लस, अब ये √6 to 7 5 है। जो √6 to 5 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो 6 to 5 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो √6 to 5 इज इक्वल टू किसके, 25 के। तो ये हो गया कितना, 25 माइनस ये √168 का मतलब है √169, दैट इज इक्वल टू किसके, 13 के। तो माइनस का 13, ये 9 से गया 8, तो 8 प्लस 25 33 माइनस 13, तो ये किसके इक्वल होगा, 20 के। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखो क्या है, 46.03, तो इसको क्या लिखोगे, 46 प्लस 202 202 इंटू 1.99 को लोगे 2 माइनस ये 12 का स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, तो ये 46 प्लस 202 इंटू 2 कितना होगा, 404, 12 का स्क्वायर होगा 144, तो ये 404 और 46 कितना हो गया, 450 माइनस का 144, तो दैट इज इक्वल टू 306। ठीक है, तो गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, 2.02, तो 2 इंटू 6.98 है तो इसको 7 लेंगे, माइनस ये कितना 14, और डिवाइड बाय ये अप्रोक्सीमेटली 49 होगा, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो 7 से गया ये 2, तो 14 माइनस 2 करोगे तो 12। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आरबीआई में पूछे गए 4 सवाल थे। ठीक है, बाकी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं और अलग अलग एग्जाम में भी। ठीक है, देखो पहले सिंपल सा, ये सर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक रूल पे भी होता है। देखो, जैसे यहाँ 59 की पावर 3.7 है, डिवाइड बाय 59 की पावर 0.89 है, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है एक रूल, कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो हमेशा क्या होती है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, और अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है, तो ये x और y भी इक्वल होते हैं। ये सर्ट्स और इंडिसेस का एक बेसिक सा रूल है। अब देखो यहाँ क्या है, 59 की पावर 3.7, और डिवाइड क्या है भाई, 59 की पावर 0.8909, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 59 की पावर कितना बचेगा, 3.7000 0.8909, तो ये 0, 10 माइनस 9 गया 1, फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 9 माइनस 9 गया 0,
यहाँ 16 माइनस 8 गया 8, ये ठीक। तो 2.8091, ये बच गया 59 की पावर 2.8091, दैट इज इक्वल टू 59 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन मार्क और ये इक्वल होंगे तो ये इसके बराबर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये आ जाएगा, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, ये क्या है, 64.01 का स्क्वायर, तो ये 64 की पावर 2 इंटू ये 64 पॉइंट समथिंग है, तो इसको भी 64 ले लो, 64 की पावर 1/3 इंटू ये 25.99 है, तो इसको 26 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर, और डिवाइड बाय। ठीक है, तो ये सबसे पहले वाली ब्रैकेट ही तो सोल्व होगी, ये 2 की पावर 11 है इनटू ये 12.997 है, तो इसको ले लो 13 का स्क्वायर। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 2 की पावर व्हाट, है ना भाई। अब 64 का स्क्वायर 64 इंटू 64, ठीक है, ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, इंटू 26 का स्क्वायर का मतलब है 26 इंटू 26, और डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी है 11, इंटू 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये 13 से गया 2, ये 13 से गया 2। अब देखो इनको सबको 2 में कन्वर्ट कर लो, जो ये 64 होता है ये 2 की पावर 6 होता है, ये 64 भी 2 की पावर 6 होगा, और ये जो 4 है ये भी 2 की पावर 2 होगा भाई, और यहां से 2 है, यहां से भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और नीचे है 2 की पावर 11, तो ऊपर ये पावर सारी ऐड हो जाएंगी, ये 6 और 6 12, 12 और 2 14, 15 16, 2 की पावर 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 11, तो ये 2 की पावर 16 माइनस 11, तो ये बचेगा 2 की पावर 5, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर व्हाट, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ गया 5, तो 5 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है भाई, अगर बेस सेम हो डिवाइड करना हो तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें बहुत आराम से कर पाएंगे। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 24.99% ऑफ 900, ठीक है, 24.99% को आप ले सकते हो 25%। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर का 100% क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है, और अगर उसका 50% लेना हो तो उसका हाफ कर देते हैं, और 25% लेना होता फर्दर हाफ। अब 900 का हाफ कितना होगा 450, और 450 का हाफ कितना होगा 225, फिर डिवाइड बाय 10.3% ऑफ 25, सिर्फ 25 है, और इसको 10% ले सकते हैं, तो इसका 10% क्या होगा 2.5 होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू किसकी पावर 4। अब ये 2 जो 5 है डिवाइड बाय 2.5 है, इसके नाम का डेसिमल ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो 25 से गया 9, तो ये बच गया इधर 90, तो ये किसकी पावर 4 है भाई, तो ये 90 की पावर 1/4 है, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत करके अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करो भाई खुद से जरूर। ये क्या है 285, ये क्या है 15, 285 और 15 कितना 300। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 13, 13 का स्क्वायर है 169, जो इधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस होने के बाद कितना बचा 131। अब हमें ये देखना है कि ये कितने परसेंट है किसका 400 का, तो सिंपली ले लो ना, 131 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो 4 से गया भाई 4 3 जा कितना हो गया 12, फिर बचेगा 11, फिर लगभग 3 से, तो अप्रोक्सीमेटली 33% है, 33 कह लो या 34, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बताना है ना, आसपास और तो कोई नंबर है नहीं। ठीक है, आसपास और तो कोई नंबर
है ही नहीं हमारे पास। ये देखो, ये 13 नहीं था ना, तो थोड़ा ज्यादा ही बचा होगा इधर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 9। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको हमेशा, ये देखो आपको, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या तो यही किसके इक्वल होगा यही बताना है हमने। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी होगा। ब्रेक करना है, इनका बेस सेम बनाना पड़ेगा। जैसे सबसे छोटा यहाँ 3 देखोगे, 5 देखोगे, तो आप इनको 3 और 5 में तोड़ लें। जैसे जो ये 180 है, 180 सबसे पहले 3 से गया 60, फिर 3 से गया कितना 20, फिर 5 से गया कितना 4। तो आप इसको रूट 3, 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा रूट 20। ठीक है, इंटू 18, इसको क्या ले सकते हो, 3 बाहर आ जाएगा रूट 2, क्योंकि 18 का मतलब तो यही है ना, 3 से गया 6, 3 से गया 2, तो ये 3 तो बाहर चला गया रूट से, इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, और डिवाइड बाय, ये रूट 96 है, रूट 96 को 3 में ब्रेक करो। ठीक है, 96 पहले 3 से गया कितना 32। ठीक है, फिर आगे जाएगा नहीं, फिर किससे जा रहा है, 4 से चला गया 8, फिर 4 से गया 2, तो 4 बाहर आ गया, अंदर फिर रूट 3 और इंटू रूट 2 ले लो। ठीक है, बात एक ही है, रूट 3 रूट 2 बच गया। जैसे यहाँ 20 है, इस रूट 20 को भी आप क्या ले सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 4। ठीक है, रूट 3 रूट 5 इंटू रूट 4, तो 2 भी बाहर ले लो, इंटू रूट 5 ले लो। ठीक है भाई, और ये नीचे कितना है 5। अब जैसे ये रूट 5 से ये रूट 5, रूट 5 रूट 5 5 5 कैंसिल, अब ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल, ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 3 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे कितना बचा 4, तो ये 2 से गया 2, तो ऊपर बचा 9, नीचे बचा 2, तो कितना आ गया 4.5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बनाया जा सकता है, बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मतलब बेसिक कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, क्या है, 9 का स्क्वायर इंटू 1296 की पावर 1/2 -254, दैट इज इक्वल टू दिस। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, इंटू ये 1296 किसकी पावर 1/2 है, ये 1296, देखो मैंने स्क्वायर रूट करना सिखाया हुआ है कि ये जो 6 है ये 4 के स्क्वायर के पीछे आता है या 6 के, फिर ये डिजिट छोड़ देते हैं, ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो या ये 34 का स्क्वायर है या 36 का, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, वैसे भी 14 का जो स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 का ये स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 6 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये 36 का स्क्वायर है। अब ये प्रोडक्ट होगी, और माइनस फिर 254 होगा, और ये फिर 151 इधर आकर के माइनस हो जाएगा ये भी, और ये दिस इंटू 9 बचेगा, ये 9 से डिवाइड हो गया, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 36 1 जा 36, फिर 3 कैरी हो गया, 36 8 जा 288, 288 और 3 291, माइनस ये 254 और 100 354, 354 और 25 405 हो गया भाई, डिवाइड बाय 9, तो 29 माइनस 400 2500, 2511 डिवाइड बाय 9, तो ये 9 टू जा, नहीं ये तो इतना तो है ही नहीं भाई, ऑप्शन ही नहीं है ना इतने तो आसपास हमारे। या तो कुछ गड़बड़ कर दिया हमने ऑप्शन में ही। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा बनाते हुए, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए ही गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, ऑप्शन मैंने सही से सेट नहीं किए, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। 19.97% ऑफ 781 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो 19.97% को आप 20% ले सकते हो। ठीक है, 30% ऑफ 87 की बजाय इसको 90 ले लो, है ना, तो ये है 252,
माइनस ये 90, 30% ऑफ 90 कितना होगा 27 माइनस ये 20% लोगे इसका तो 780 एज्यूम कर लो इसको। 780 का 20% क्या होगा 10% होगा 78, तो 20% होगा 156। ठीक है, तो ये अब 252 में से 156, 27 और 6 33, तो 183 माइनस करेंगे तो 17 और 2 19, तो 69 बचेगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 69 है तो यहाँ दिया है 70, तो 70 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एन इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो हमेशा 3 में 2 में यहाँ देखोगे बेस 3 है या 2 है, बस 3 और 2 में ब्रेक करना है आपको इसको। ठीक है, जैसे ये 9 की पावर n है तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, a की पावर m की पावर n, इसका मतलब है a की पावर m इंटू n है भाई, है ना। फिर ये बन गया 3 की पावर 2, फिर है 3 की पावर माइनस n बाई 2, और उसकी पावर फिर -2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। ये 27 है तो 27 का मतलब 3 की पावर 3 और फिर n है, और फिर ये डिवाइड में है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और इधर है 1/27, 1/27 का मतलब 3 की पावर 3। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर क्या बना, ऊपर बना बेस सेम है तो पावर माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये 3 की पावर ये 2n और ये n 3n और ये 2, तो 3 की पावर 3n प्लस 2 और माइनस 3 की पावर 3n, और नीचे हो गया 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये 3 की पावर -3। ठीक है, अगर इसको इधर भी ले आए तो ये क्या बनेगा भाई, देखो ये समझ में आ गया आपको। अगर कभी भी a की पावर 1/m हो तो ये a की पावर माइनस, जब आप फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 3 की पावर और 3n, तो ये बचेगा 3 की पावर 2 और माइनस का 1। ठीक है, और नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, और इधर है 3 की पावर -3। ठीक है, अब ये 3 की पावर 2 9 माइनस 1 8, और 8 कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर चली जाएगी, फिर ये हो गया 3 की पावर 3n माइनस 3m, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर -3, तो यानी कि 3n माइनस 3m दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, इक्वल होगा। अब नेगेटिव दोनों तरफ से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये 3 की पावर m 3 की पावर n और ये 3 बच गया। अब 3 से डिवाइड करोगे तो m माइनस एन दैट इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा टेढ़ा है बट करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फिर से मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं क्योंकि हम सारे बैंकिंग एग्जाम आरबीआई सब देख रहे हैं यहाँ। देखो अगेन फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्या है देखो 2 की पावर n प्लस 4 माइनस ये 2 की पावर, ये पावर 1 है ये n है तो ऐड हो जाएगी n प्लस 1, डिवाइड बाय ये 2 की पावर 1 और ये n प्लस 3, तो ये बन गया 2 की पावर n प्लस 4, और ये प्लस 2 की पावर -3 है तो आप इसको बोल सकते हो ये 2 की पावर 3 है, दैट इज इक्वल टू है x। अब ऊपर से 2 की पावर अगर कॉमन ले लें n प्लस 4, अगर 2 की पावर n प्लस 4 कॉमन ले लें तो इधर तो बच गया 1 माइनस ये कितना बचेगा 2 की पावर, अगर n प्लस 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई, n प्लस 4 1 में से माइनस कर दो n 4, तो 2 की पावर -3 बचेगा।
ठीक है, 2⁻³ और डिवाइड बाय कितना, 2⁻n+4 और ये +1/2⁻3। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये अगेन बच गया 1 माइनस 2⁻3, तो ये 1/2⁻3 लिख सकते हो इसको, और ये 1 + 1/2⁻3 बच गया, तो ये अगेन ये कैंसिल हो गया, तो 1 ही आ गया लास्ट में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर इसमें से ये बाहर ले लिया, इसका और इसका सम दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कॉमन नहीं लेना आता तो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 161% ऑफ 3578। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है देखो, 161% है। ठीक है, आप इसको 3578 के बजाय 3600 ले लो, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 139.85 है, इसको आप 140 ले लो, ये तो इसका लेना ही है। प्लस 5/8 ऑफ, आप इसको 160 ले लो, देखो 8 से गया 20, तो ये 100 और ये 140, तो ये बन गया 240। ठीक है, अब इसका 161% लोगे तो इसका 100% क्या होगा, 3600। ठीक है, फिर इसका 50% लेंगे तो 1800। ठीक है, फिर इसका 10% लेंगे तो 360, फिर इसका 1% लेंगे तो 36। अब इसका सम करोगे तो ये 6, ये 4 + 6 10 + 3 13, ये 3 + 6 9 + 8 17 और 3 20, 2 और 3 5 + 1 6, तो 6036। तो अप्रोक्सीमेटली 6000 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा ही लिया था और यहाँ भी ज़्यादा ही लिया है, तो 140, तो नीचे इससे छोटा ही आंसर होगा, तो राइट आंसर इज 6000। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो जाइए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है आरबीआई ग्रेड बी या बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है edutap.in, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जब आप टाइप करेंगे हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद ये बैंकिंग कोर्सेज है। ठीक है, तो बैंकिंग कोर्सेज में आने के बाद ये देखो, ये कॉम्बो पे आप क्लिक करोगे तो ये 2 कोर्स आपको मिलेंगे। ये हमारा सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, ये आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक, यानी आरबीआई ग्रेड ए बी भी साथ में बैंकिंग के सारे एग्जाम आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं, और डेमो वेमो लगाइएगा, बड़े आराम से इनरोल करिएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, सीखा है, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो पहले बेसिक वाला पार्ट जरूर क्लियर कर दो। आज हमने ठीक ठाक क्वेश्चन लिए, अगली वीडियो में हम इसका और हाई लेवल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, बट अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो मुश्किल आएगी। तो प्लीज़ पहले बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, इन सब पे फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।